सुबह के 9 बज गए हैं। आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग इंडिया। मैं हूं शशांक सिंह, मेरे साथ हैं शारिक रहमान खान। खबरों की शुरुआत करते हैं। लद्दाख में झड़प के बाद से ही भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है और इस बीच जम्मू कश्मीर सरकार ने लोगों से 2 महीने के लिए एलपीजी सिलेंडर को स्टॉक रखने का आदेश जारी किया है और आदेश में यह भी कहा गया है कि भूस्खलन के कारण नेशनल हाईवे बंद होने की वजह से आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। वहीं एक अन्य आदेश में गांधरबल के पुलिस अधीक्षक ने जिले के 16 स्कूलों, शैक्षिक संस्थाओं से इमारत को खाली करने का अनुरोध किया है। आदेश में कहा गया है कि अमरनाथ यात्रा के मद्देनजर इन शैक्षणिक संस्थाओं को सीआरपीएफ की कंपनियों के लिए उपलब्ध कराया जाए। इस आदेश के बाद वहां के लोगों में चिंता और बढ़ गई है। गांधरबल करगिल से सटा हुआ जिला है और लद्दाख का सड़क मार्ग इस क्षेत्र से होकर जाता है। बिल्कुल, सरकार की ओर से ये कहा गया है कि जो भूस्खलन वगैरह जो होता है, यही वजह से कहा है कि 2 महीने के लिए लोगों को कहा है कि आप एलपीजी स्टॉक करके रखिए। लेकिन सबसे बड़ी बात बता दें कि अमूमन जो है गर्मियों में ऐसा नहीं कहा जाता, ठंड के मौसम के दौरान ये कहा जाता था जब भूस्खलन वगैरह की घटनाएं होती थी। अभी चूंकि लद्दाख में भारत और चीन के बीच में तनातनी का माहौल है, इससे लोगों के अंदर डर व्याप्त है। दूसरी ओर जो एक ऑर्डर आया है गांधरबल की बात आपको बता दें कि एसएसपी का ऑर्डर आया है कि आप जो है 16 जो है जो शिक्षण संस्थान है उसको खाली कर दीजिए सुरक्षा बलों के लिए। वो जो गांधरबल जो है वो बिल्कुल लद्दाख का जो करगिल डिस्ट्रिक्ट है उससे बिल्कुल सटा हुआ इलाका है, वहां कहा गया खाली करने के लिए। तर्क ये दिया गया है कि अमरनाथ यात्रा की वजह से किया जा रहा है, लेकिन इस बार उम्मीद कम है कि अमरनाथ यात्रा जो है जिस तरह का पहले हुआ करता था वो हो पाएगा कोरोना की वजह से। तो ये सारी चीजों को देखते हुए लोगों के अंदर एक डर और दहशत व्याप्त है। हालांकि फिलहाल जंग की कोई आसार नहीं है, कोई आशंका नहीं है, लेकिन हालात जिस तरह से भारत और चीन के बीच में लद्दाख में बने हुए उससे आम लोगों के बीच में डर होना स्वाभाविक है। एक दहशत व्याप्त है। उनको यह भी लग रहा है कि कहीं बालाकोट वाली टाइप की कुछ इस तरह की बात ना हो, तो लोगों के अंदर जो कश्मीर के लोग जो खासतौर से आतंकवाद की बात करें और दूसरी चीजों से बाकायदा डरे रहते हैं, तो ये उनके अंदर दहशत होना एक स्वाभाविक सी बात है। हालांकि सरकार कह रही है कि इससे इनका कोई लेना देना नहीं है, फिलहाल जंग के कोई आसार नहीं है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आज तड़के सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया। पुलिस के इनपुट के बाद अनंतनाग के कुलचोहर इलाके में मुठभेड़ शुरू हुई। मारे गए आतंकियों में 2 लश्कर आतंकी और एक हिजबुल कमांडर मसूद अहमद भट्ट हैं। मसूद डोडा का इकलौता आतंकी था जो जिंदा बचा हुआ था। आतंकियों के पास से एक AK-47 समेत कई हथियार मिले हैं। मुठभेड़ खत्म हो गई है। फिलहाल सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। सुरक्षा बलों की बहुत बड़ी कामयाबी है, खासतौर से जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना की बड़ी कामयाबी है। खुफिया सूचना मिलती है, उसके बाद ऑपरेशन होता है, बहुत क्लीन ऑपरेशन होता है। 3 आतंकी मारे गए हैं, उनके पास से हथियार और गोला बारूद बरामद हुए हैं। फिलहाल उस इलाके की घेराबंदी करके तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। आपको ये बता दें कि दक्षिण कश्मीर जो एक जमाने में लोकल आतंकियों का गढ़ हुआ करता था, सारे एक एक करके जितने टॉप कमांडर से लेकर जो निचले लेवल के आतंकी की बात करेंगे वो मारे जा रहे हैं। और अगर इस साल बात करें तो 100 से अधिक आंकड़ा पहुंच चुका है। तो आप कह सकते हैं कि जो शोपिया हुआ, अनंतनाग हुआ या पुलवामा हुआ, ये सारे दक्षिण कश्मीर का इलाका है और ये कह सकते हैं एक एक करके सारे आतंकी जो है उनको जो है सुरक्षा बल मार गिरा रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आतंकियों को मार गिराने से पहले, इनकाउंटर होने से पहले बाकायदा सुरक्षा बल इस बात का ऐलान करते हैं कि अगर कोई आतंकी सरेंडर करना चाहता है तो उसको मौका दिया जाता है, जब वो नहीं करता है तभी उस पर गोलाबारी की जाती है। जी। लद्दाख में चीन से तनाव को लेकर शुरू हुई सियासत अब चीन के चंदे पर आ टिकी है। राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन से मिले चंदे को लेकर बीजेपी की ओर से किए गए हमले पर पलटवार करते हुए कांग्रेस ने पीएम केयर्स में चीन से चंदा आने का आरोप लगाया और उसके साथ ही कांग्रेस ने बीजेपी और आरएसएस नेताओं के चीन दौरे को लेकर भी कई सवाल किए। कई चाइनीज कंपनियों जैसे Xiaomi, ओप्पो और हुआई शामिल हैं। ये पीएम केयर्स फंड में करोड़ों का डोनेशन ये दे चुके हैं। कांग्रेस ने पीएम पर चीन को लेकर नरम बयान देने का भी आरोप लगाया है। क्या है आरोप? पीएम केयर्स फंड में चीनी कंपनियों से लिया गया दान। चीनी कंपनी हुवेई से लिए गए 7 करोड़, टिकटॉक के स्वामित्व वाली चीनी कंपनी से 30 करोड़, चीनी निवेश वाले पेटीएम में से 100 करोड़। Xiaomi से 15 करोड़, ओप्पो से 1 करोड़, ये सारे आरोप लगाए गए हैं। इस पर पूर्व गृह मंत्री कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है
पीएम केयर्स फंड 28 मार्च 2020 को स्थापित किया गया था। चीनी स्वामित्व वाली कंपनियों ने उस तिथि से धनदान किया। चीनी सैनिकों ने मार्च और अप्रैल 2020 में लद्दाख में घुसपैठ शुरू की। क्या चीन की मंशा को समझने के लिए बड़ी बुद्धिमत्ता की आवश्यकता है? चीन ने झूला कूटनीति और चीनी धन द्वारा भारत कुशालीनता से ललकारा है। क्या ये मोदी सरकार की ओर से एक अपमानजनक विफलता नहीं थी? ये ट्वीट किया है पी चिदम्बरम। उमाशंकर सिंह हैं हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए, सीधा उनके पास चलते हैं। उमा, जब भी कोई सवाल पूछा जाता है, चाहे इधर से या उधर से, तो फिर यह मामला कहीं और किसी और दिशा में जाता दिखता है। राजीव गांधी फाउंडेशन पे जो चंदा गया, उसका सवाल बीजेपी ने उठाया। अब कांग्रेस आई है और कहती है कि पीएम केयर्स फंड में 100 करोड़ का चंदा चीनी कंपनियों से लिया गया, इसका जवाब दें। तो ऐसे में जो स्तर है, ऐसे माहौल में वो कहीं नीचे की तरफ गिरता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल शारिक, ये जो जिस तरह का संवेदनशील माहौल है, ऐसे में एक सत्तारूढ़ पार्टी और दूसरी सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी जिस तरह से राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप में जुटे हुए हैं, उससे कई लोगों को ये कहने का मौका मिल रहा है कि इससे जो है कोई फायदा नहीं मिलने वाला और ये हंसी का जो एक पात्र है वो हम लोग बन रहे हैं। जाहिर सी बात है कि एक ऑपोजिशन पार्टी के तौर पर कांग्रेस के कई सारे सवाल हैं जिसका कि उसने सर्वदलीय बैठक में भी जिक्र किया। कांग्रेस पार्टी संतुष्ट नहीं है इस बात को लेकर, खासतौर पे जिस तरह से पीएम का बयान आया, बाद में उसका खंडन आया। ये कहा गया कि चीन जो है हमारी जमीन में नहीं घुसा है। कांग्रेस पार्टी अब भी वो सवाल पूछ रही है कि कितना घुसा है चीन हमारी जमीन में, कहां तक उसने कब्जा किया हुआ है, अगर किया हुआ है तो, और क्या क्या उससे जुड़े हुए पहलू हैं। तो इस मामले में कांग्रेस ने कल भी 4 सवाल पूछे हैं। कांग्रेस का सीधा सा कहना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला है और इस पर जो सरकार की तरफ से एक साफगोई के साथ बात आनी चाहिए। ये बात जरूर है कि कुछ ऐसे संवेदनशील सूचनाएं हो सकती हैं जिनका खुलासा सार्वजनिक तौर पे संभव नहीं है, लेकिन एक विपक्ष को भरोसे में लेने की बात है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हुआ, बीजेपी ने राजीव गांधी फाउंडेशन को मिले चंदे के तौर पे सवाल उठाना शुरू किया। कांग्रेस का यह कहना है कि 2005 में जब रिश्ते अच्छे थे चीन के साथ, तब वो पैसे लिए गए, जैसा कि आपने चिदम्बरम का ट्वीट भी पढ़कर सुनाया। उसके बाद जब यह जाहिर हो गया कि चीन की मंशा ठीक नहीं है, 2013 के बाद खास तौर पे और 14 से तो लेकर 2020 तक, वैसे में चीनी कंपनियों से प्रधानमंत्री केयर फंड में पैसा लेना कहां तक जायज है। तो ये कांग्रेस सवाल उस सवाल के प्रत्युत्तर में लेकर आई है जो बीजेपी लगातार कांग्रेस से पूछने की कोशिश कर रही है। कुल मिला के शारिक, ये स्थिति राजनीतिक तौर पे अच्छी नहीं है, ये कई विपक्ष के दूसरे नेता भी कहते हैं। और वही विपक्ष के दूसरे नेता का हम जिक्र कर लेते हैं, शरद पवार, जिनके साथ मिलकर महाराष्ट्र में कांग्रेस की और शिवसेना की सरकार है। उन्होंने ये बात भी कही है और एक तरीके से ये कहा है कि ऐसे समय में ये सब बातों की कोई जरूरत नहीं है, हमें सरकार के साथ खड़े होना चाहिए। अब ऐसे में क्या इस समय इन सब बातों को, अगर वो हो सकता है कि वो सारी जानकारियां पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं दी जा सकती या उनको एडमिट भी शायद नहीं किया जा सकता, क्योंकि अभी हम सिर्फ एक बात कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या इस तरीके के सवाल और फिर दोनों ओर से जो राजनीति है उसको कहीं ना कहीं पीछे नहीं छोड़ा जा सकता? जी देखिए, कांग्रेस का सीधा सा कहना है, कल भी अभिषेक मनु सिंघवी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने ये कहा कि जिन सवालों के जवाब हम पूछ रहे हैं, जिसको कि उनका कहना था कि देश जानना चाह रहा है, उन सवालों के जवाब पीएम दे दें तो मैं अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस विड्रॉ कर लूंगा। कांग्रेस का सीधा सा ये दलील है कि जिस तरह से बीजेपी ने उन सवालों को उठाना शुरू किया है जो कि कांग्रेस के मुताबिक अभी की तारीख में वो सवाल नहीं है, उन सवालों के जवाब में कांग्रेस को इस तरह के सवाल उठाने पड़ रहे हैं। तो ये एक सीधा सा मसला है कि जैसे देखा आपने कि बीजेपी का आरोप और बीजेपी अध्यक्ष ने जिस तरह से 10 सवाल पूछे और उन्होंने कांग्रेस पार्टी पे आरोप लगाए राजीव गांधी फाउंडेशन में पैसा लेने से लेकर, और जो कांग्रेस के साथ जो कम्युनिस्ट पार्टी के जो MOU साइन हुए उसको लेकर, तो उसके एवज में अब कांग्रेस भी कह रही है कि 2007 से बीजेपी के कई प्रेसिडेंट
राजनाथ सिंह हो, नितिन गडकरी हो, वो चीन के साथ लगातार मिलते रहे हैं, कई डेलीगेशन जाते रहे हैं। और खासतौर पे 2014 के बाद से जिस तरह की स्थितियां बदली है, वैसे में अब जो स्थिति निकल कर सामने आई है, तो कम से कम जो बीजेपी है वो अब चेते। तो अब ये आरोप प्रत्यारोप तो जाहिर सी बात है कि शुरू हो गया है, और शरद पवार जैसे नेता भी हैं जो कहते हैं कि सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए। कांग्रेस भी कहती है कि हम सरकार के साथ खड़े हैं, लेकिन हमें इन सवालों के जवाब चाहिए। तो अब ये जो है राजनीति तुरंत खत्म होती नजर नहीं आ रही, और मुझे लगता है कि ये सिलसिला जो है वो लंबा चलेगा। शशांक, शुक्रिया उमा इस पूरी जानकारी के लिए। तो कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है, और जिस स्तर पर ये आपस में लड़ाई चल रही है उसको सारा फोकस कहीं ना कहीं भारत चीन मुद्दे पर होना चाहिए था, चीन पर वो पूरा फोकस हो सकता था। अब वक्त है कि आप एनडीटीवी इंडिया के यूट्यूब चैनल पर जाइए। जो खबरें हम बता रहे हैं, 5 खबरें, उस पोल में हिस्सा लीजिए और बताइए कौन सी खबरें आप विस्तार के साथ देखना चाहते हैं। पीएम केयर्स फंड में चीनी दान क्यों, हमलावर हुई कांग्रेस, पहली खबर। नंबर 2 पर 2 किलोमीटर की लक्ष्मण रेखा पार की तो होगी सख्ती। नंबर 3 पर गुवाहाटी में 14 दिन का कंप्लीट लॉकडाउन कल शाम से लगा दिया गया। नंबर 4 पर बिहार में जान पर भारी भूख, काम पर लौटते श्रमिक। और नंबर 5, संडे के ब्रेक के बाद फिर बढ़े पेट्रोल और डीजल के